तमनार कांड में महिला आरक्षक के साथ अमानवीय कृत्य करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के हेमू कल्लानी सिग्नल चौक से न्यायालय तक आरोपी का पैदल जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि पूरे मामले में पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। रायपुर में दूषित पानी पीने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के अस्पतालों में रोज 100 से अधिक उल्टी दस्त के मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन स्वच्छ पेयजल न मिलने से लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। रायपुर समेत कई जिलों में धुंध छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। हालांकि दिन में हल्की राहत है, लेकिन सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। कोरबा के दर्री बाजार में तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सूरजपुर की एक ब्रेड फैक्ट्री में बांग्लादेशी मजदूर होने की सूचना पर हंगामा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। हालांकि प्रारंभिक जांच में सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। भिलाई में तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर से एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार विधायक का परिवार बाल बाल बच गया। हालांकि हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महासमुंद के वार्ड 4 में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाली का गंदा पानी कुएं और बोरवेल में मिल गया। हालांकि नगर पालिका ने मामले का निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। रायपुर की कई कॉलोनियों में बीते एक महीने से बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। इससे कई घरों में बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन सुधार के दावे कर रहा है, लेकिन लोगों की चिंता बनी हुई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक अनोखी ग्रीन कैव की खोज हुई है। हरी आभा वाली ये गुफा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। हालांकि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया अभी जारी है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुस्से और नशे की हालत में एक पिता ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद भी जान दे दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। कबीरधाम जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत भी हुई। हालांकि विश्राम गृह के बाहर एक छोटी घटना भी सामने आई, जिसमें स्थिति को जल्द संभाल लिया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने महज 3 दिनों में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। जांच में मृतक के सगे बड़े भाई को ही आरोपी पाया गया। हालांकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाथी प्रभावित इस क्षेत्र में आवागमन बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि सड़क निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने शासन को पत्र लिखा है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे टेक्नीशियन की मौत हो गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास हुआ। हालांकि रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर से लेकर तेलंगाना तक फैला माओवादी नेटवर्क अब निर्णायक रूप से कमजोर होता नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति और लगातार दबाव से संगठन की कमर टूटती दिख रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब भी पूरी सतर्कता के साथ अभियान जारी रखे हुए हैं। रायपुर के खम्हैसड़ीह थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने एक महिला को पकड़कर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना में आई तकनीकी खराबी से करीब 40,000 घरों में पानी की किल्लत हो गई है। लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि समस्या से राहत कब मिलेगी। सरगुजा जिले के मैनापाट क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नशे की हालत में बच्चों की जिम्मेदारी निभाते दिखा। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। रायपुर सेंट्रल जेल से एक गंभीर मामला सामने आया है। पॉक्सो एक्ट के तहत बंद एक विचाराधीन कैदी की जेल में मौत हो गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कोरबा में घरेलू विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पड़ोसी को पत्नी से हंसी मजाक करते देख पति भड़क गया और डंडे से वार कर उसकी जान ले ली। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। कभी शिकार करने वाले आदिवासी युवा अब कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को सैर करा रहे हैं। वन विभाग ने 300 से अधिक युवाओं को गाइड की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा है। हालांकि यह पहल पर्यावरण संरक्षण है। बालोद जिले के दल्ली राधारा क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक करीब 40 फीट ऊपर से रेलवे ट्रैक पर गिरकर घायल हो गए। मालगाड़ी चालक ने समय रहते ट्रेन रोककर बड़ा हादसा टाल दिया। हालांकि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा हमला बोला है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम को लेकर राजनीति की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य गरीबों को रोजगार देना है। रायपुर के डोवने अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल ऑन ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई है। ब्रश करते वक्त मरीज की गर्दन की नस फट गई थी। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार यह दुनिया में बेहद दुर्लभ मामलों में से एक है। छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। समाधान योजना के तहत बकाया चुकाने पर नया कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश में अभी भी करोड़ों रुपए की वसूली लंबित है। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में चल रही शिव महापुराण कथा के दौरान भुगतान विवाद को लेकर हंगामा हो गया। टेंट संचालक ने डोम हटाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाल लिया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएएस निरंजन दास समेत 31 आबकारी अधिकारियों की 38 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति के अवैध संबंध से जुड़े एक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता। हालांकि यह फैसला कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है। अंबिकापुर में वन विभाग की जमीन को निजी बताकर 41 लोगों को बेचने के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों को एआई और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 घंटे का ऑनलाइन कोर्स सरकारी और निजी शिक्षकों पर लागू होगा। हालांकि प्रशिक्षण की समय सीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी आना बाकी है। कोंडागांव उमरकोट मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अंधेरे में सड़क पर खड़ी पिकअप से बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, टकरा गई। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आजादी के 75 वर्ष बाद ग्राम संबलपुर में पहली बार बिजली पहुंची, जिससे पूरा गांव उत्सव में डूब गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। दशकों से अंधेरे में जीवन जी रहे ग्रामीणों के लिए यह पल सपने के साकार होने जैसा था। हालांकि 45 परिवार अब तक लालटेन और चिमनी के सहारे जीवन यापन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की पहल से आखिरकार गांव रोशनी से जगमगा उठा।